और साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, बिल्कुल चलते हैं अपन जो कि एसएससी जीडी हिंदी बिल्कुल अपन 11 तारीख का जो कि सेट है, यानी कि 11 जनवरी का बिल्कुल सेट है साथियों। तो आप 2023 यानी कि 11 जनवरी का सेट है साथियों। तो बिल्कुल आप देखना ना भूलें हिंदी, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे आपके रिपीट होने वाले क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल साथियों, चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि रोज़ सुबह शाम आप 10-10 मिनट अगर आप जुड़ जाएंगे तो जीके, और अगर बात करें जीके जीएस और हिंदी, आप बिल्कुल हमारे द्वारा बिल्कुल कंप्लीट करवाई दी जाएगी साथियों। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब तो करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये वीडियो शेयर करना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहला ऑप्शन है साथियों कि 11 जनवरी के सेट का पहला प्रश्न है साथियों कि आटे दाल का मालूम होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें अगर आपको बात करें तो मुहावरे का जो कि अर्थ है वो पूरा करना है। तो आटे और दाल का क्या भाव मालूम होना, तो बिल्कुल इसका भाव आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना दूसरा प्रश्न है साथियों कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। तो उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, नहीं सीखनी है। तो क्या इसमें सीखनी आएगी साथियों? क्या सीखनी आएगी? तो बिल्कुल इसमें सीखना की जगह सीखनी आ जाएगी। तो बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला प्रश्न है साथियों, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त है, वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो अगर बात करें तो अधिक मात्रा में व्याप्त है, तो अधिक मात्रा में व्याप्त है यानी कि ऐसे साहित्य रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त है। तो वाक्य के रेखांकित भाग में उचित विकल्प चुनकर स्थापित करें। तो अगर बात करें तो अधिक भाग नहीं अधिक संख्या, अगर बात करें साथियों तो अधिक भाग की जगह अधिक संख्या आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अधिक संख्या में विद्यमान है। तो अधिक मात्रा में नहीं, मात्रा तो किसी चीज़ की होती है साथियों, जैसे कि दूध की मात्रा इतना लीटर लेना है, ये की जो मात्रा बोला जाता है। और संख्या यानी कि साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा नहीं आएगा, अधिक संख्या में विद्यमान है। तो इसका बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना बात करें साथियों तो चौथा प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं है? तो क्रिया विशेषण वाला प्रश्न है साथियों कि कौन सा जो कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंधित नहीं है वाक्य। अगर बात करें साथियों तो मैंने उसे देखा भर था, तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। अगर बात करें तो सीता गा तो सकती है भी अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। कार्य तो किसी ने कर दिया, ये भी अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। अगर बात करें तो वह कल गया ही नहीं, तो वह कल गया ही नहीं, ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण नहीं है। तो बिल्कुल अगर सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद अपना जो कि पांचवा प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो क्रिया विशेषण से कौन सा वाक्य संबंध रखता है? इसकी अगर बात करें साथियों तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो इसका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण से संबंधित है। तो तेज दौड़ना ये क्रिया होता है, तेज दौड़ना, ठीक है ना। तो बहुत तेज यानी कि तेज क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। तो एक दौड़ने की जो क्रिया होती है इसे क्रिया और विशेषण बोलता है। बिल्कुल साथियों, इसका तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है साथियों कि दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है साथियों। तो इसका अगर बात करें तो इसका उचित अर्थ है कि बहुत भूख लगना, ये नहीं है बिल्कुल। और सींग काटना, तो खीस काटना ये भी नहीं है। और उंगली में दर्द होना, बिल्कुल ये अगर यहाँ पे उंगली आ रही है तो यहाँ से इस अगर मुहावरे में जो अर्थ दे रखा वही अगर ऑप्शन में दे रखा तो बिल्कुल वो 100% किसी भी हालत में बिल्कुल राइट नहीं होगा साथियों। तो उस पर तो आपको नज़र भी नहीं रखनी है। तो बिल्कुल अगर बात करें तो इसका अगर सही आंसर है तो वो है कि दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि अगर बात करें साथियों तो वो चकित कर देना, किसी चीज़ के लिए चकित कर देना, तो दांतों तले उंगली दबा देना, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना साथियों बिल्कुल सातवां प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसका जन्म बाद में हुआ तो उसे अनुज कहा जाता है, यानी कि जो छोटा होता है उसे अनुज कहा जाता है। और अगर बात करें साथियों तो अग्रज जो कि बड़ा होता है। और अनुज की अगर बात करें साथियों कि जिसका जन्म यानी कि जो पहले हो चुका,
जिसका जन्म बाद में हो चुका है, यानी कि जिसका जन्म अगर आप हो और आपसे अगर बाद में कोई बच्चा यानी कि आपका भाई या बहन जो भी है आपके बात करें तो बिल्कुल वो अनुज होगा, यानी कि छोटा होगा तो वो अनुज कहलाता है, छोटा जो कि अनुज कहलाता है साथियों। और अगर हम बात करें जो कि बड़े की अगर बात करें तो बड़ा जो कि अग्रज कहलाता है साथियों। अग्रज जो कि बड़े के लिए आता है, बड़े भाई या बहन जो भी है आपसे वो अग्रज कहलाते हैं। और अनुज जो कि आपसे छोटे कहलाते हैं, तो बिल्कुल छोटा पूछा है तो अनुज आएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है साथियों की, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करे तो का प्रकोप शब्द सब कुछ उखाड़ देता है जबकि प्रकोप सब कुछ जला देता है। अगर बात करें तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। अगर बात करें तो साथियों अनिल जो कि हवा का पर्यायवाची है और अनल जो कि हवा का पर्यायवाची है और अनिल जो कि अग्नि का पर्यायवाची है, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो अगर बात करें तो उखाड़ की बात करें तो ये हवा से संबंधित है साथियों। तो अनिल जो कि हवा का पर्यायवाची है बिल्कुल साथियों, तो इसका अनिल आ जाएगा है कि हवा जो कि हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। जबकि अगर बात करें तो अनल यानी कि अग्नि का प्रकोप सब कुछ जला देता है, तो यानी कि जो अनल है वो अग्नि से संबंधित है साथियों। तो ये अग्नि से संबंधित है बिल्कुल। इसका अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है साथियों की, 9वां प्रश्न है साथियों की अगर बात करें नीचे दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अगर बात जिसके पास न पहुंचा जा सके, यानी कि जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसकी अगर बात करें तो उसके अगम्य कहलाता साथियों। क्या अगम्य कहलाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें साथियों तो अगर दुर्गम की बात करें कि दुर्गम किसे कहा जाता है, कि दुर्गम जहां पहुंचना बिल्कुल कठिन होता है, ये भी एसएससी ने पूछा गया था। और इस सेट की बात करूंगा ये पर्सन किस सेट में है। तो दुर्गम की अगर बात करें तो जहाँ पहुंचना कठिन होता है, यानी कि कंटीली झाड़ियाँ अगर बात करें तो राजस्थान में दुर्गम जो कि दुर्ग की श्रेणी भी होती है। तो दुर्गम शब्द ये होता है कि जहाँ पहुंचना बिल्कुल कठिन होता है उसे दुर्गम बोला जाता है। तो बिल्कुल इसका अगम्य होता है, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे अगम्य बोला जाता है। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है साथियों की, दसवां प्रश्न है साथियों की, तो रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यानी कि अगर बात करें तो तत्कालिक या फिर तत्कालिक, अगर बात करें तत्कालीन, अगर बात करें तात्कालिक, यानी कि तत्कालिक नहीं आएगा तात्कालिक, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि तात्कालिक। अगर बात करें तो इसमें इसकी जगह आएगा साथियों आपका ये तात्कालिक, तो इसका बिल्कुल चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा तात्कालिक। ही रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो यानी कि तत्कालिक कोई भी अगर आप आम भाषा में तो तत्कालिक ही बोलते हैं, पर तात्कालिक बिल्कुल एकदम शुद्ध शब्द होता है तात्कालिक। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों की, तो अगर बात करें साथियों तो व्यायामशाला है। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो व्यायामशाला अगर बात करें तो व्यायामशाला की बात करें तो वह स्थान जहां पर व्यायाम किया जाता है उसे व्यायामशाला बोला जाता है। यानी कि कितने सरल क्वेश्चन जो कि जीडी में हिंदी से पूछे जाते हैं। तो मेरे को तो आशा है बिल्कुल कि साथियों आप बिल्कुल 18 गुणेश बिल्कुल कर लोगे इसमें। अगर बात करें साथियों कि 18 गुणेश आप इसमें हिंदी एसएससी जीडी में आप कर सकते हो, यानी कि बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो बिल्कुल हिंदी में तो आपको मेरे हिसाब से अगर रोज ये सेट कर लोगे तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। यानी कि कोई अगर आप हिंदी ज़्यादा भी नहीं पढ़ो और ऐसे सेट भी देख लो ना पूरे 2000, अगर बात करें कि 2021 के सारे, और अगर बात करें तो 2019 और 18 के, यानी कि 3 भर्तियों के सेट भी देख लोगे जिसमें आप जीडी में बिल्कुल 18 से 19% बिल्कुल राइट निकाल दोगे साथियों। तो बिल्कुल आप इसका सेकंड स्थान होगा कि व्यायामशाला वह स्थान जहाँ पे व्यायाम किया जाता है। तो बिल्कुल अगर बात करें तो 12वां प्रश्न है कि साथियों 12वां प्रश्न है कि दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। अगर बात की तो महाशिवरात्रि के समय लोग
अहरनिश जागते रहते हैं, यानी कि अहरनिश यानी कि दिन और रात जागते रहते हैं। तो अहरनिश की अगर बात करें तो दिन और रात बोला जाता है अहरनिश। तो अहरनिश महाशिवरात्रि के समय लोग अहरनिश जागते रहते थे, यहाँ अहरनिश आएगा साथियों। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है साथियों, निम्न वाक्य अगर बात करें साथियों 13वां प्रश्न है कि 13वां प्रश्न है साथियों, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, तो राजनेता नहीं राजनेत्री थी। तो बिल्कुल राजनेता की जगह राजनेत्री आएगी, यानी कि जो महिला है तो राजनेत्री कहलाएगी। अगर पुरुष होता साथियों की पुरुष होता तो बिल्कुल राजनेता आता है, पर महिला है तो राजनेत्री आएगी। तो बिल्कुल राजनेत्री यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगी। उसके बाद 14वां प्रश्न है साथियों की उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीर्व के स्थान पर उसके विलोम शब्द का सही वाक्य में किया गया। तो यानी कि जो तीर्व है उसका अगर बात करें साथियों तो विलोम, तीर्व का विलोम अगर बात करें तो आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। तो यानी कि तीव्र का अगर बात करें तो तीव्र का जो विलोम है वो मंद होता है साथियों। तो ये मंद आपको दिख गया कि तीव्र का विलोम जो कि मंद कहलाता है। अगर बात करें साथियों कि आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, तो तीव्र का विलोम मंद हो जाएगा साथियों। तो इसका बिल्कुल मंद राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो 15वां प्रश्न है कि 15वां प्रश्न है साथियों की जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुभन सह सकते हैं, यानी कि इसके लिए एक मुहावरा भी है कि जहाँ के पीर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पड़े। इसका मुहावरे का अर्थ यही है कि जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही उन कांटों की चुभन सह सकता है। तो अगर बात करें तो सूल, अगर यहाँ के वही सूल की चुभन सह सकता है, यानी कि बिल्कुल सूल की जो कि कांटे की नोक होती है उसे सूल बोला जाता है बिल्कुल साथियों। तो वही सूल की चुभन यानी कांटे के पर्याय पूर्ण है, तो कांटे का जो पर्याय है वो है सूल। तो बिल्कुल वही सूल की चुभन समझ सकता है। तो बिल्कुल इसका सूल राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 5 क्वेश्चन है जो कि साथियों गद्यांश से संबंधित है, बिल्कुल आपको तो पहला गद्यांश है साथियों कि बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना एक दंडनीय अपराध है साथियों। तो क्या है कि एक दंडनीय अपराध है, तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दंडनीय अपराध है। और अगर बात करें तो उसके बाद 17वां प्रश्न है कि बच्चे का अपहरण करना और उनके साथ उन्हें बेचना अथवा उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराना एक दंडनीय यहाँ आ जाएगा दंडनीय, यानी कि दंडनीय अपराध है। सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कानून बनाए गए हैं, तो किंतु उनके क्रियान्वयन का अगर बात करें तो सरकार को इनके बीच में यानी कि कानून बनाए गए इनके संबंध में, बिल्कुल इसका कानून राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो साथियों उसके बाद है कि कानून बनाए गए किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, यानी क्रियान्वयन का क्या उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। तो इनका उत्तरदायित्व जो कि कर्म यानी कि जो सरकार है जो अनेक जो कि सरकारी संगठनों ने उनके रूप में उनको बांटा गया तो उनके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो उनका उत्तरदायित्व होता है उन संगठनों को। और अगर बात करें तो उसके बाद 19वां प्रश्न है साथियों की और बाद में 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। तो यानी कि जो 5 से 15 वर्ष के बीच का जो बाल श्रम यानी कि बाल जो मजदूर होते हैं छोटे छोटे बच्चे मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो सरकारी अगर बात करें तो 20वां प्रश्न है साथियों की यहाँ आएगा साथियों की 20वां प्रश्न है कि सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी दिशा में होना चाहिए। तो सक्रिय होना चाहिए, क्या नियमित नहीं, अगर निष्क्रिय नहीं और व्यक्तिगत नहीं, यानी कि यहाँ पॉजिटिव बात रही तो बिल्कुल नेगेटिव तो बिल्कुल कट जाएगा साथियों। तो बिल्कुल जहाँ अगर पॉजिटिव बात होती है वहाँ नेगेटिव बात तो बिल्कुल नहीं जचती, तो बिल्कुल और नियमित भी नहीं आएगा और व्यक्तिगत भी नहीं आएगा, यानी कि सक्रिय होना चाहिए। तो क्या होता है इनके लिए बिल्कुल समाज को भी सक्रिय होना चाहिए। तो बिल्कुल तीसरा प्रश्न इसका राइट हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल कैसे लगे प्रश्न आपको बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोज सेट हम करते रहेंगे एसएससी जीडी के लिए। तो बिल्कुल मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ साथियों, आज बिल्कुल इतना ही।